नमस्कार दोस्तों, मैं विवेक सिंह कोचिंग पॉइंट में आपका स्वागत करता हूं, जिसमें आज हमें पढ़ना है एनसीईआरटी क्लास 10 मैथ एक्सरसाइज नंबर 3.5 का क्वेश्चन नंबर चौथा क्वेश्चन पढ़ना है। तो देख लेते हैं क्वेश्चन क्या है। दिया है एक राजमार्ग पर दो स्थान ए और बी 100 किलोमीटर की दूरी पर हैं। दिया गया है एक कार ए से तथा दूसरी कार बी से एक ही समय चलना प्रारंभ करती है। यदि वे कारें भिन्न भिन्न चालों से एक ही दिशा में चलती हैं तो 5 घंटे पश्चात मिलती हैं। यदि वे विपरीत दिशा में चलती हैं तो 1 घंटे पश्चात मिलती हैं। दोनों कारों की चाल ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर क्या मान लेंगे, माना कार ए की चाल क्या हो जाएगा x किलोमीटर प्रति घंटा, माना कार बी की चाल क्या हो जाएगा y किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगी। अब यहाँ पर प्रथम शर्त के अनुसार दिया गया है, यहाँ पर हम पहले इस फार्मूला देख लेते हैं। दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुणित समय। क्या होता है, चाल गुणित समय, या फार्मूला होता है। क्या होता है, दूरी बराबर चाल गुणित समय होता है। यहाँ से देख लेते हैं, दूरी बराबर चाल गुणित समय। तो यहाँ पर दूरी दिया गया है कितना, दूरी 100 दिया गया है। दूरी कितना दिया गया है, पहला प्रथम शर्त के अनुसार दूरी दिया गया है 100 किलोमीटर। और यहाँ पर चाल कितना है, चाल पहले कार की चाल क्या है, x है, गुणे में समय कितना है 1 है, प्लस दूसरे में क्या है, दूसरे कार की चाल क्या हो जाएगा y, समय कितना दिया गया है 1 दिया गया है। तो यहाँ से देख लेते हैं 100 बराबर कितना है x प्लस में y, इसे समीकरण क्या मान लेंगे 1 मान लेंगे। अब यहाँ से द्वितीय शर्त के अनुसार क्या हो जाएगा, द्वितीय शर्त के अनुसार यहाँ पर दिया गया है दूरी, तो यहाँ पर दिया गया है 100, कितना है 100 ही है, 100 किलोमीटर दिया गया है, दूरी 100 किलोमीटर दिया गया है, बराबर यहाँ पर देखते हैं उसकी चाल में क्या है 5 घंटे पश्चात मिलती है। उसमें घंटे कितने हैं 5। तो यहाँ पर देख लेते हैं पहले कार की चाल x गुणे 5, यहाँ पर कितना है। अब विपरीत दिशा में विपरीत क्या दिया गया है, यहाँ पर विपरीत दिया गया है 5 घंटे पश्चात मिलती हैं वह विपरीत, यदि वह विपरीत दिशा में हो। तो विपरीत दिशा में क्या हो जाएगा 5x माइनस का 5y गुणे क्या हो जाएगा y था, y गुणे 5। यहाँ से कितना हो जाएगा 100 बराबर 5x माइनस का 5y। अब यहाँ से 5 से डिवाइड कर देंगे, क्या कर देंगे 5 से डिवाइड, 5 से जब डिवाइड कर देंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 5 1 कम 5 5 दूनी 10, यहाँ पर 20 आ जाएगा, 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 20 बराबर कितना हो जाएगा, 20 बराबर x माइनस का y, इसे समीकरण 2 मान लेंगे। अब यहाँ से देखते हैं समीकरण 1 क्या दिया गया है 100 बराबर x प्लस y, समीकरण दूसरा क्या दिया गया है 20 बराबर x माइनस y। अब यहाँ से हमें क्या ज्ञात करना है, कार A की चाल B की चाल, कार A की चाल को x माना गया है, कार B की चाल को y माना गया है। तो यहाँ पर क्या कर देंगे, समीकरण 1 में समीकरण 2 को जोड़ देंगे, क्योंकि जोड़ देंगे, यहाँ पर देखते हैं प्लस y है, यहाँ पर माइनस y है, तो जोड़ देंगे। तो समीकरण 1 प्लस में समीकरण 2, इसे जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 100 बराबर x प्लस y है पहला समीकरण, दूसरा समीकरण है 20 बराबर x माइनस y है। दोनों को जब जोड़ देंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर प्लस है तो प्लस ही रह जाएगा, यहाँ पर चिन्ह परिवर्तन नहीं होता है, जोड़ते समय चिन्ह परिवर्तन नहीं होता। तो यहाँ पर देखते हैं 120 120 हो जाएगा, बराबर में कितना हो जाएगा 2x, यहाँ से 2 से डिवाइड कर देंगे तो कितना हो जाएगा 2 6 जा 12, 0 हो जाएगा, x बराबर कितना आ जाएगा 60 बराबर x हो जाएगा। तो यहाँ पर आ गया है A की चाल आ गया है, यहाँ पर B की चाल कैसे निकालेंगे, यहाँ पर कर देंगे समीकरण, यहाँ पर लिख देंगे समीकरण 1 में x का मान रखने पर जैसे समीकरण 1 में x का वैल्यू रखेंगे तो समीकरण 1 कहाँ पर है, यहाँ पर है कि 100 बराबर कितना है 100 बराबर x प्लस y। अब यहाँ पर x का वैल्यू 60 रख देंगे तो 100 बराबर 60 प्लस में y, तो y बराबर कितना हो जाएगा 100 माइनस 60 को प्रतिस्थापित कर देंगे तो कितना हो जाएगा
100 माइनस 60, तो y बराबर कितना आ जाएगा, y बराबर 40 आ जाएगा। तो यहाँ पर आ गया है कि कार ए की चाल कितना आ गया है, 60 किलोमीटर प्रति घंटा आ गया है, 60 किलोमीटर प्रति घंटा इसकी चाल आ गया है ए की, और बी की चाल कितना आ गया है, 40 किलोमीटर प्रति घंटा आ गया है। दोनों की चाल आ गया है। अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगले क्वेश्चन में क्या है दिया गया है, पाँचवा क्वेश्चन है। कौन सा क्वेश्चन, पाँचवा क्वेश्चन है। तो पाँचवा क्वेश्चन में दिया गया है, क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है, एक आयत का क्षेत्रफल 9 वर्ग इकाई कम हो जाती है। क्या दिया गया है, एक आयत का क्षेत्रफल 9 वर्ग इकाई कम हो जाता है यदि उसकी लंबाई 5 इकाई कम कर दी जाती है और चौड़ाई 3 इकाई बढ़ा दी जाती है। तो यहाँ पर क्या हो जाता है, पहले दिया गया है क्वेश्चन में, शुरू से देख लेते हैं। एक आयत का क्षेत्रफल 9 वर्ग इकाई क्या कर दी जाती है, कम कर दी जाती है यदि उसकी लंबाई 5 इकाई कम कर दी जाती है तथा चौड़ाई 3 इकाई बढ़ा दी जाती है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, मान लेंगे, बहुत आसान क्वेश्चन है। यहाँ पर पहले क्वेश्चन में मानेंगे, यहाँ पर माना आयत की लंबाई, मान लेते हैं कि माना आयत की लंबाई x, लंबाई कितना हो जाएगा x, चौड़ाई मान लेते हैं, माना आयत की चौड़ाई क्या हो जाएगा y। तो माना आयत की चौड़ाई क्या हो जाएगी x और चौड़ाई क्या हो जाएगी y हो जाएगा। तो प्रथम शर्त में क्या बोला गया है, प्रथम शर्त के अनुसार, यहाँ पर प्रथम शर्त के अनुसार बोला गया है एक आयत का क्षेत्रफल। तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई होता है। क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई। तो यहाँ पर लंबाई कितना दिया गया है, x इंटू वाई, आयत का क्षेत्रफल क्या दिया गया है, आयत का क्षेत्रफल 9 वर्ग इकाई कम हो जाती है, 9 वर्ग इकाई कम हो जाता है। आयत का क्षेत्रफल कितना कम हो जाता है, 9 वर्ग इकाई कम हो जाता है। तो x क्षेत्रफल में 9 वर्ग इकाई कम हो जाता है। आगे दिया गया है, कम हो जाता है यदि उसकी लंबाई में 3 कितना दिया गया है, 5 इकाई कम, लंबाई में 5 इकाई कम, चौड़ाई में 3 इकाई बढ़ा दी जाती है, 3 इकाई बढ़ा दी गई। अब यहाँ से देख लेते हैं, तो एक्स वाई माइनस का 9, अब यहाँ से x को y से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा, एक्स वाई हो जाएगा। x को 3 से करेंगे तो 3x हो जाएगा, -5 को y से कर देंगे तो -5y हो जाएगा, -5 को अगर +3 से कर देंगे तो कितना हो जाएगा, -15 हो जाएगा। अब यहाँ से देखते हैं, x y कैंसिल हो जाएगा, कैंसिल हो गया। तो यहाँ से कितना आ गया, -9 बराबर 3x माइनस का 5y माइनस का 15, माइनस का कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। अब आगे देख लेते हैं, यहाँ से देखते हैं, -15y को प्रतिस्थापित कर ले जाएंगे तो कितना हो जाएगा, -9 प्लस का 15 बराबर 3x माइनस का 5y। तो यहाँ से जब घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 9 6 15, 6 बराबर कितना हो जाएगा, 3x माइनस 5y। इसे समीकरण 1 मान लेंगे। यहाँ से देख लेते हैं, अब द्वितीय शर्त लिख लेते हैं। तो द्वितीय शर्त में क्या है, द्वितीय शर्त के अनुसार द्वितीय शर्त के अनुसार इसमें दिया गया है क्वेश्चन में, यदि हम लंबाई को 3 इकाई और चौड़ाई को 2 इकाई बढ़ा दी जाती है तो क्षेत्रफल 67 वर्ग इकाई बढ़ जाता है। तो क्षेत्रफल में क्या हो जाता है, 67 वर्ग इकाई बढ़ जाता है। तो क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई और प्लस में 67 लिख लेंगे बराबर, यहाँ पर क्या दिया गया है, x + 3 हो जाएगा। क्या दिया गया है, x + 3। हाँ, इसमें दिया गया लंबाई को 3 इकाई तथा चौड़ाई को 2 इकाई बढ़ा दी जाती है। तो लंबाई में कितना कर देंगे, 2 इकाई, x + 3, तो y + 2 कर देंगे। चौड़ाई में कितना है, 2 वर्ग इकाई। अब यहाँ से देखते हैं, x y प्लस में 67, x को y से कर देंगे तो xy हो जाएगा, x को 2 से करेंगे तो 2x और प्लस 3y
अब यहाँ से देखते हैं 3 को 2 से कर देंगे, 3 दूनी कितना हो जाएगा 6। अब यहाँ से देखते हैं एक्स वाई से एक्स वाई कैंसिल हो जाएगा, 67 बराबर कितना आ जाएगा 2x प्लस का 3y प्लस का 6 को प्रतिस्थापित कर लेंगे तो कितना हो जाएगा 67 माइनस का 6 बराबर 2x प्लस 3y बराबर में, बस कुछ नहीं लिखे। अब यहाँ से 67 में से 6 को निकाल देंगे तो 61 बराबर कितना हो जाएगा 2x प्लस 3y। अब इसे क्रम से लिख लेते हैं तो 2x प्लस 3y बराबर में 61। इसे समीकरण क्या मान लेंगे 2, समीकरण क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। अब यहाँ से देखते हैं, इससे पहले हम क्या कर देते हैं प्रतिस्थापन विधि से हल कर लेंगे। तो यहाँ से प्रतिस्थापन विधि कैसे निकालेंगे, इतना हो गया। अब ऊपर देखते हैं यहाँ से प्रतिस्थापन विधि। तो पहले तो दोनों समीकरण को पहले लिख लेंगे। तो क्या है पहला समीकरण 3x माइनस का 5y बराबर में कितना हो जाएगा 6, पहला समीकरण है। दूसरा समीकरण क्या आया है 2x प्लस का 3y बराबर में 61 है, समीकरण 2 है। अब इसे हमें प्रतिस्थापन विधि से कैसे हल करेंगे देखते हैं। यहाँ से पहले समीकरण को तीसरा समीकरण बना लेते हैं। तो कैसे बनाएंगे, यहाँ से 3x माइनस 5y को प्रतिस्थापित करेंगे तो क्या हो जाएगा 6 प्लस में 5y, यहाँ से x बराबर कितना हो जाएगा 6 प्लस 5y बटे में कितना हो जाएगा 3। इससे समीकरण क्या मान लेंगे 3। अब यहाँ से देखते हैं पहले समीकरण से तीसरा समीकरण बना है तो x का वैल्यू कहाँ पर रख देंगे समीकरण 2 में। तो x का वैल्यू कहाँ पर रख देंगे समीकरण 2 में, लिख लेंगे समीकरण 2 में x का मान रखने पर, x का मान रखने पर जैसे x का मान रखेंगे तो क्या हो जाएगा 2 6 प्लस 5y बट्टा 3 हो जाएगा प्लस में 3y बराबर में 61। अब यहाँ से देखते हैं 2 को 6 से करेंगे तो 2 छंग 12 हो जाएगा, 2 पंचे 10y बटे में क्या हो जाएगा 3 प्लस में 3y बटे 1 हो जाएगा बराबर में 61 है। अब यहाँ से आगे देखते हैं क्या हो जाएगा, 3 को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। जिसे यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ से 3 को 3 से कर देंगे, यहाँ से एलसीएम कर लेंगे तो एलसीएम आ जाएगा 3, तो कितना है 12 प्लस 10y प्लस में कितना है 10y और 3 त्रिका 9 प्लस में 9y बराबर में कितना है 61 बटे 1 हो जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा 12 10 9 19 हो जाएगा, 19y बटे 3 बराबर 61 बटा 1 हो जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, 1 को 12 प्लस 19 से कर देंगे तो कितना हो जाएगा 12 प्लस 19y बराबर 3 को 61 से करेंगे तो 3 कम 3 3 6 18 183 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 183। अब यहाँ से 19y बराबर कितना हो जाएगा 183 माइनस में 12, 183 में 12 को माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा 19y बराबर, यहाँ पर जैसे घटाएंगे तो 1 बचेगा, 8 में से 7 71, 171 बचेगा। कितना बचेगा 171। तो y बराबर कितना हो जाएगा 171 बटा 19। तो यहाँ से अगर 9 से करेंगे 19 नवैया अगर करें तो 9 9 81 8 हो जाएगा, 9 9 9 8 17 171। तो नवैया जाएगा, कितना जाएगा नवैया जाएगा, 19 नवैया 171 हो जाएगा। तो y बराबर कितना आ जाएगा 9, y का वैल्यू कितना आ जाएगा 9 आ जाएगा। तो यहाँ से हमें लंबाई कितना मालूम हो गया, लंबाई पता हो गया कितना आया है, x का वैल्यू कितना आया है यहाँ पर देखते हैं। हाँ यहाँ पर वो x का वैल्यू अभी नहीं आया है, तो यहाँ पर क्या कर देंगे y का वैल्यू समीकरण 3 में रख देंगे। y का वैल्यू कहाँ पर रखेंगे समीकरण 3 में, तो जैसे रखेंगे x का वैल्यू हमें तुरंत ज्ञात हो जाएगा। तो यहाँ पर रख देंगे, तो लिख देंगे समीकरण 3 में x का मान रखने पर जैसे y का वैल्यू यहाँ पर रख देंगे तो क्या हो जाएगा x 6 प्लस 5 गुणे 9 बटे 3 हो जाएगा। तो x बराबर कितना 6 प्लस 9 बचे 45 बटे 3, तो 45 और 3 कितना 45 और 6 कितना हो जाएगा 51 बटे 3, 17 तो 51। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा x बराबर कितना आ जाएगा 17, x का वैल्यू कितना आ जाएगा 17, लंबाई कितना आ गया 17 वर्ग इकाई आ गया, और y का वैल्यू कितना आ गया है 9 वर्ग इकाई आ गया है, 9 वर्ग इकाई आ गया है। तो यहाँ से दोनों क्वेश्चन आ गए हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।